राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि गोविंद राज भार्या के रूप में कहते हैं, हे महादेव, इस बासु को तो मैंने श्रीनिवास की बताई हुई योजना के अनुसार भेज दिया है, किंतु मैं यहाँ से इस कक्ष से कैसे निकलूंगा? बासु के सैनिक तो अभी भी यहीं पहरा दे रहे हैं, कोई मार्ग ढूंढना होगा, क्या करूं? और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास भार्गवी के समक्ष जाते हैं और कहते हैं भार्गवी, और फिर भार्गवी देखती हैं श्रीनिवास को और श्रीनिवास के समक्ष जाती हैं और कहती हैं, श्रीनिवास तुम? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, हाँ मैं प्रतियोगिता के दिन मिल नहीं पाया, इसलिए इस क्षण मिलने आया हूँ। और कहते हैं श्रीनिवास हाथ जोड़कर, क्षमा करना, किंतु कल अंतिम बार के लिए मेरी प्रतीक्षा करना भार्गवी। और तभी भार्गवी स्वप्न से जाग जाती हैं और देखती हैं ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न। मन तो कर रहा है कि एक दिवस और रुक जाऊं, किंतु मैंने स्वयं वेंकटेश से कहा था कि आज सवेरे हम करबीरपुर छोड़कर निकल जाएंगे। और फिर भार्गवी स्मरण करती हैं और कहती हैं, करूं तो करूं क्या मैं? और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि तभी द्वार खटकते हैं और भार्गवी देखती हैं द्वार खोलकर, और द्वार पर वेंकटेश होते हैं और वेंकटेश भार्गवी से कहते हैं, नमस्कार, चलें? और कहते हैं भार्या को थोड़ा समय लगेगा तो वो बाद में आ जाएगी, तब तक हम दोनों निकलते हैं। और फिर भार्गवी कहती हैं, क्षमा करना वेंकटेश, मैंने स्वयं ही आपसे कहा था कि हम सवेरे निकल जाएंगे। और फिर भार्गवी आगे कहते हैं वेंकटेश से, क्या हम कुछ समय पश्चात निकल सकते हैं? भार्या को भी साथ ले लेंगे ना, अन्यथा वो बुरा मान जाएंगी। और फिर तभी वेंकटेश स्मरण करते हैं, मुझे ज्ञात है भार्गवी कि तुम्हारा प्रेम श्रीनिवास के लिए कभी समाप्त हो ही नहीं सकता, तुम सदैव श्रीनिवास की प्रतीक्षा करोगी। और फिर वेंकटेश कहते हैं भार्गवी से, कुछ समय पश्चात निकलना है, ठीक है कुछ समय पश्चात निकलते हैं, इस कुछ समय में थोड़ी ना कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। और फिर श्रीनिवास नमस्कार करके वहां से चले जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी द्वार बंद कर लेती हैं और वेंकटेश जा रहे होते हैं और कहते हैं, इस कुछ समय में क्या विपदा आने वाली है ये तो बस मैं ही जानता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास ध्यान कर रहे होते हैं, ओम नमः शिवाय। और फिर देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, ये क्या महादेव, अभी कुछ क्षण पूर्व तो श्रीनिवास भार्गवी के साथ वेंकटेश के रूप में था और अब अपने कक्ष में पुनः श्रीनिवास, एक साथ दोनों स्थानों पर रहने का क्या कारण हो सकता है आपके आराध्य का? और फिर महादेव कहते हैं, मैं भी आतुर हूँ ये देखने के लिए, अब आगे आराध्य क्या करते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती हैं श्रीनिवास से, आपकी साधना संपन्न हो गई हो तो हम वेंकटगिरी के लिए प्रस्थान करें? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, साधना तो संपन्न हो गई है, किंतु साधना करते समय मुझे आभास हुआ कि कोई विशेष व्यक्ति हमसे भेंट करने के लिए यहाँ पधार रहा है पद्मावती। और फिर पद्मावती कहती हैं श्रीनिवास से, कौन पधार रहा है? और फिर श्रीनिवास बताते हैं, तुम्हारे पिताश्री। और कहते हैं आगे, यदि मेरा ये सहज ज्ञान सत्य निकला और तुम्हारे पिताश्री यहाँ पधारे तो सोचो यदि उस समय हम यहाँ ना हो तो क्या होगा? और कहते हैं, मुझे लगता है कि कुछ क्षण के लिए हमें यहीं प्रतीक्षा करनी चाहिए। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं श्रीनिवास से, आप फिर कोई बहाना बना रहे हैं ना श्रीनिवास, पिताश्री हमसे भेंट करने के लिए यहाँ क्यों आएंगे भला? और तभी राजकुमारी पद्मावती की सखी आती है और कहती है, राजकुमारी क्षमा चाहते हैं, किंतु अभी संदेश मिला है कि राजा आकाश अभी कुछ समय में पधारने वाले हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, देखा मेरा ज्ञान सत्य निकला, तब महादेव की कृपा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती हैं अपनी सखी से, ठीक है चलो हम पिताश्री के स्वागत की तैयारी करते हैं। और उनसे मिलने के पश्चात ही मैं और श्रीनिवास साथ ही वेंकटगिरी के लिए प्रस्थान करेंगे। और फिर पद्मावती अपनी सखी के साथ चली जाती हैं अपने पिताजी की स्वागत की तैयारी करने के लिए।
और फिर श्रीनिवास कहते हैं, आज जो यहाँ होने वाला है उसकी किसी ने कभी भी कल्पना भी नहीं की होगी और इसलिए सभी को यहाँ एकत्र करना अति आवश्यक है। अब सब कुछ वैसा ही हो जैसा मैंने सोचा था। अभी तक सब कुछ उचित दिशा में ही आगे बढ़ रहा है। राजा आकाश भी यहाँ पहुँचते ही होंगे, इसी भृगु भी पहुँचते ही होंगे और संभवतः बासु भी अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुँच ही चुका होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु गुरु शुक्राचार्य के समक्ष पहुँचते हैं और कहते हैं, प्रणाम आचार्य, मैं राजकुमार बासु। और फिर तभी गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, तुम राजा हो या राजकुमार, इसका कोई अर्थ नहीं, यहाँ आने और मुझसे मिलने का कारण स्पष्ट करो। और फिर राजकुमार बासु कहता है, आप असुरों के गुरु हैं। मैंने एक कथा सुनी है, एक असुर के विषय में, कोलासुर के विषय में। और तभी असुर गुरु ये सुनकर अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं राजकुमार बासु से, कोलासुर आज भी इस संसार में विद्यमान है, किंतु उसके विषय में तुम्हें किसने बताया? और फिर राजकुमार बासु कहता है, मेरी होने वाली पत्नी भार्या ने मुझे ये कथा सुनाई। और तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, इस स्त्री ने तुम्हारे साथ छल किया है, क्योंकि मुझे और नारायण को छोड़कर किसी भी जीवित व्यक्ति को ये कथा के विषय में ज्ञात नहीं है। मैं नहीं जानता कि वो स्त्री कौन है, परंतु इतना जानता हूँ वो तुम्हारे साथ छल कर रही है। और यदि तुम्हें इस कथा के विषय में ज्ञात है तो इसका अर्थ ये है कि वो नारायण वहीं कहीं है, तुम्हारे आसपास है जहाँ से तुम आए हो, परंतु तुम जानते नहीं कि वो कौन है। और बताते हैं आगे असुर गुरु शुक्राचार्य, वो भार्या के रूप में अवश्य ही कोई योजना बना रहा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी नारायण के समक्ष हाथ जोड़कर कहती हैं, हे नारायण, आज श्रीनिवास ने मुझसे स्वप्न में कहा आज मैं उसकी प्रतीक्षा करूं। कल अंतिम बार के लिए मेरी प्रतीक्षा करना भार्गवी। और कहती हैं आगे भार्गवी, मैंने वेंकटेश से समय भी मांग लिया है कि मैं श्रीनिवास से मिल पाऊं। मेरी बस यही आशा है कि मेरा स्वप्न इस बार सत्य सिद्ध हो और श्रीनिवास मुझसे मिलने अवश्य आ जाए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है गुरु शुक्राचार्य से, क्या हुआ, आप किस सोच में पड़ गए हैं? क्या कोलासुर को जागृत करने में आप मेरी सहायता करेंगे? और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, उसे जागृत करने से पूर्व तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि उसकी शक्तियाँ कितनी प्रचंड हैं। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य राजकुमार बासु को बताते हैं, बहुत समय पहले की बात है, ब्रह्मदेव ने 3 प्राणियों की रचना की। उनके नाम थे लावन, दया और कोला। और फिर आगे बताते हैं, तीनों कहते हैं प्रणाम ब्रह्मदेव। और वो तीनों दिव्य प्राणी थे, किंतु उन तीनों ने अपनी शक्तियों का अनुचित प्रयोग करना आरंभ कर दिया। इनका व्यवहार असुरी था, इस कारण दिव्य होकर भी ये असुर कहलाए और इन्हें लौनासुर, गयासुर और कोहलासुर कहा जाने लगा। अपनी शक्तियों से इन तीनों ने देवताओं और मनुष्य पर बहुत से अत्याचार किए, इसलिए अंततः नारायण ने इनका वध करने का निर्णय लिया। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि लौनासुर को धनुष बाण से और गयासुर को दर्शन चक्र से नारायण ने अंत कर दिया। बस कोलासुर बचकर भाग गया और नारायण ने उसका अंत नहीं किया। तब से वो कोलासुर तपस्या में लीन है और अपने वर्षों की तपस्या से कोलासुर ने इतना तपोबल अर्जित कर लिया है कि अपनी शक्तियों से वो नारायण को भी पराजित कर सकता है। और नारायण को इस बात का ज्ञान है, फिर भी वो कोलासुर का अभिमंत्रण मेरे द्वारा करवाना चाहता है। इसका अर्थ ये है कि नारायण कुछ न कुछ योजना अवश्य बना रहा है। और फिर राजकुमार बासु कहता है, नारायण की योजना से हमें क्या लेना देना? अभी आप ही ने कहा कि कोलासुर नारायण को भी पराजित कर सकता है, फिर समय क्यों व्यर्थ करना? इस एक प्रयास से हम दोनों जो चाहते हैं वो हमें मिल सकता है आचार्य।
कोलासुर उन व्यक्तियों का वध कर देगा जो मेरे शत्रु हैं वेंकटेश और श्रीनिवास, और आपके लिए नारायण का वध कर देगा। और फिर तभी गुरु शुक्राचार्य कहते हैं राजकुमार बासु से, मूर्ख हो तुम, केवल अपने शत्रुओं का वध करने का सोच रहे हो। तुम्हें ज्ञात है कि कोलासुर इस संसार में महाविनाश कर डालेगा और उस गांव में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। और फिर राजकुमार बासु कहता है असुर गुरु शुक्राचार्य से, कोई जिए या मरे उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, बस मैं और भार्या जीवित बच जाएं। और वैसे भी आप भी तो नारायण का वध करना चाहते हैं, तो बताइए आचार्य, आप मेरी कोलासुर को जागृत करने में मेरी सहायता करेंगे। और कहता राजकुमार बासु हाथ जोड़कर, तो आपकी बहुत कृपा होगी आचार्य। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं हाँ। और फिर राजकुमार बासु कहता है धन्यवाद आचार्य। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कितना मूर्ख है ये बासु। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और मित्रों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।